आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 83। रवि जी का घर पनवेल। रवि जी सभी घर वालों से नाराज होकर अपने घर चले आए। घर वालों के द्वारा अवनी के साथ किए गए बर्ताव से रवि जी आहत थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि घर वाले अवनी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। रवि जी ने तो उसी दिन अवनी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया था जब उन्होंने पृथ्वी को उसके साथ खुश देखा था, लेकिन अब तक सिर्फ लता के लिए खामोश थे। घर के हॉल में रखे सोफे पर रवि जी उदास बैठे थे। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रवि जी ने देखा कि सामने लता खड़ी थी। लता को देखकर रवि जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब लता के पीछे बाकी घर वालों को देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए और एक बार फिर गुस्से के भाव तैरने लगे। सभी अंदर चले आए। ये देखकर रवि जी ने कहा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? रवि, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अवनी और पृथ्वी को लेकर तुम जो भी फैसला करोगी वो हम सभी को मंजूर है। बड़े पापा ने रवि जी के पास आकर कहा। रवि जी ने सुना तो पास ही खड़ी लता को देखकर कहा, ये कहने से पहले एक बार लता से भी पूछ लीजिए, क्योंकि अवनी के लिए सबसे ज्यादा नफरत इसी के मन में है। अब और शर्मिंदा मत कीजिए। मानती हूं कि मुझे उससे कोई शिकायतें हैं, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। लता ने मायूसी भरे स्वर में कहा। अब मान भी जाओ रवि, जो हुआ उसे भूल जाओ। कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर धूमधाम से हम पृथ्वी को घर लेकर आएंगे। वैसे भी उन दोनों ने रजिस्ट्रार मैरिज की है, विधि विधान से शादी करना तो अभी बाकी है ना? बड़ी मम्मी ने कहा। हाँ दादा, वही नहीं सही कह रही हैं। जब सब पृथ्वी को माफ कर चुके हैं तो क्यों ना उसकी शादी पूरे रस्म रिवाज से की जाए और फिर बहू को घर लाया जाए, चाचा ने कहा। हाँ रवि, पंकज सही कह रहा है। मैं आज ही आई से बात करता हूँ और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ बुलवा लेता हूँ। आखिर उनके सबसे प्यारे पोते की शादी है। बड़े पापा ने कहा तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। लता के चेहरे पर अभी भी उदासी और मायूसी के भाव थे। इसलिए नहीं कि वे अवनी को अपनाने में परेशान थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तक उन्होंने अवनी से जो जो कहा था, उसके साथ जो बर्ताव किया था, वो उन्हें बहुत गलत लग रहा था। सबकी बातें सुनकर रवि का गुस्सा भी शांत हो गया। उन्होंने बड़े पापा को देखकर हामी में गर्दन हिलाई और उसके बाद सभी रवि जी के घर में होली खेलने लगे। एक दूसरे को प्यार से रंग लगाने लगे और बधाइयां देने लगे। पूरा परिवार मौजूद था। बस 4 लोग नहीं थे, पृथ्वी, अवनी, लक्षित और नीलम भुआ। अपने घर के कमरे में उदास बैठी नीलम भुआ आंसू बहा रही थी। आज उनके अपने घर वाले एक पराई लड़की के साथ थे और उनके खिलाफ थे। नीलम भुआ को अवनी से नफरत इसलिए थी क्योंकि पृथ्वी की शादी वे अपनी दोस्त की बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन पृथ्वी ने अवनी को चुनकर उनके सपने को तोड़ दिया। और जब पृथ्वी ने सबके खिलाफ जाकर अवनी से शादी की तो फिर नीलम भुआ की नफरत अवनी के लिए और ज्यादा बढ़ गई। वे हमेशा अवनी को नीचा दिखाने की, उसके खिलाफ लता को भड़काने की कोशिश करती रहती थी और यही वजह थी कि अब तक लता अवनी को माफ नहीं कर पाई थी। वरना कोई भी माँ का दिल इतना कठोर नहीं होता कि वह अपने बच्चे की खुशी ना देख पाए। नीलम भुआ अवनी से पहले से नफरत करती थी और अब तो उन्हें अवनी से नफरत करने की एक और वजह मिल चुकी थी। आज होली थी, फिर भी नीलम भुआ अपने घर में अकेली थी। आंसू बहाते हुए उन्हें एकदम से अपनी शादीशुदा जिंदगी याद आने लगी। शादी के बाद सब कितना अच्छा था। नीलम भुआ के पति मिथिलेश कितना चाहते थे उन्हें, लेकिन कुछ गलतफहमियों के चलते नीलम भुआ और उनके रिश्ते में ऐसी दूरियां आई कि तलाक पर आकर बात खत्म हुई। मिथिलेश से दूर हुए आज नीलम भुआ को 15 साल हो चुके थे और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की और अपने घर वालों के साथ रहने लगी। रोने की वजह से नीलम भुआ का सर दर्द होने लगा। नीलम भुआ उठी और मुंह धोने वॉश बेसिन के सामने चली आई और मुंह धोकर जैसे ही शीशे में खुद को देखा, एकदम से उन्हें अवनी का चेहरा याद आया। साथ ही याद आई उसके साथ की गई बदतमीजियां। नीलम भुआ ने तौलिया लिया और मुंह पोंछते हुए हॉल में चली आई। एक बार अवनी का ख्याल आया तो फिर आता ही चला गया। नीलम भुआ के सामने वो सारे पल एक एक करके आने लगे जब जब उन्होंने अवनी का अपमान किया था और उसे दुत्कारा था, और अवनी ने हर बार उतनी ही सहजता से उन्हें जवाब देकर बात को संभाल लिया था। नीलम भुआ ने महसूस किया कि अवनी चाहती तो उनकी हर बदतमीजी, हर अपमान का जवाब दे सकती थी, लेकिन अवनी ने हमेशा खामोशी को चुना और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। धीरे धीरे नीलम भुआ को अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगा। वे अवनी से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। नीलम भुआ उठी, अपनी हालत ठीक की और अपना फ़ोन लेकर घर से बाहर निकल गई।
उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानती थी, लेकिन अवनी से मिलने की बेचैनी उनके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। वे सोसाइटी के फुटपाथ से होकर पृथ्वी के अपार्टमेंट जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गई। उसी रास्ते पर रिया, मोहित और लक्षित अपने बाकी दोस्तों के साथ होली खेल रही थी, जबकि पृथ्वी और नकुल बिल्डिंग गार्ड के साथ साइड में भांग बना रहे थे। पृथ्वी का अपार्टमेंट कुछ ही दूर सामने था। नीलम बुआ का दिल धड़क रहा था और साथ ही घबराहट भी हो रही थी कि अगर पृथ्वी ने उसे देखा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। नीलम बुआ ने गहरी सांस दी और जैसे ही आगे बढ़ी, पानी और रंग से भरे गुब्बारे आकर उनको लगे और उनके पूरे कपड़े खराब हो गए। ये देखकर नीलम बुआ ने गुस्से से गुब्बारा मारने वालों की तरफ देखा। हैप्पी होली बुआ, लक्षित ने हंसते हुए कहा। मोहित को तो आज सुबह घर में हुए झगड़े के बारे में पता था, इसलिए उसने बुआ पर रंग नहीं फेंका, लेकिन लक्षित को इसकी खबर नहीं थी। वह अपने हाथों में रंग मलते हुए बुआ की तरफ आया और उन्हें रंग लगाकर कहा, हैप्पी होली। हाँ बुआ जी, बुरा न मानो, होली है। लक्षित के साथ रिया ने भी बुआ को रंग लगा दिया। बुआ ने जब दोनों को खिलखिलाते देखा तो उनके हाथों से थोड़ा रंग लेकर दोनों के गालों पर लगा दिया और कहा, हैप्पी होली। मोहित ने देखा तो रिया और लक्षित के पास आया और कहा, ये बुआ को क्या हो गया है? बुआ को क्या होगा, और उन्हें छोड़ो, ये बताओ कि वो लोग कहाँ हैं? लक्षित ने कहा। वो दोनों वहाँ हैं, मोहित ने कहा और दोनों उसके साथ पृथ्वी और नकुल की तरफ बढ़ गए। नीलम बुआ अपार्टमेंट के अंदर चली आई और लिफ्ट से 7वें माले पर आ पहुंची। पृथ्वी के फ्लैट के सामने आकर उन्होंने बेल बजाई। हालांकि उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो एक मजबूत फैसला करके आई थी, इसलिए अपने आप को शांत रखा। कुछ देर बाद अवनी ने दरवाज़ा खोला और जब उसने नीलम बुआ को बाहर खड़े देखा तो हैरान रह गई। नीलम बुआ ने अवनी को देखा और धीरे से कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आइए ना, अवनी ने साइड होकर कहा। नीलम बुआ अंदर चली आई। अवनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और नीलम बुआ की तरफ पलटी तो उन्होंने कहा, पृथ्वी घर में है? नहीं, वो नीचे अपने दोस्तों के साथ गए हैं, मैं उन्हें बुला दूं? अवनी ने कहा। नीलम बुआ ने देखा कि अवनी के चेहरे पर न शिकायत के भाव थे न ही शब्दों में नाराज़गी। उन्होंने कहा, नहीं रहने दो, मुझे यहाँ देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, अवनी ने कहा। नीलम बुआ सोफे पर आ बैठी और अवनी किचन में चली आई। उसने ग्लास में ठंडा पानी लिया और ट्रे में रखकर बाहर चली आई। नीलम बुआ अपनी ही सोच में खोई हुई थी कि तभी अवनी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, बुआ जी पानी। नीलम ने देखा कि उसके इतना परेशान करने के बाद भी अवनी उसके साथ तमीज़ से पेश आ रही है। नीलम ने पानी का ग्लास लिया और एक घूंट भरा और ग्लास को सामने टेबल पर रखकर कहा, आओ बैठो। अवनी नीलम के सामने पड़े सोफे पर आ बैठी और खामोशी से उन्हें देखने लगी। नीलम बुआ कुछ देर खामोश रही और फिर नजरें झुकाकर कहने लगी, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। अवनी, पृथ्वी हमारे खानदान का वो लड़का है जो सबसे अजीज है। मेरी आई से लेकर रवि दादा और लता वहिनी तक, बड़े दादा से लेकर छोटे दादा तक, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए सब चाहते थे कि उसकी शादी धूमधाम से हो। सब उसके लिए रिश्ता देखते रह गए और वह मना करता रहा। वजह कुछ और थी, लेकिन बाद में वो वजह तुम बन गई। जब पहली बार उसने घर में तुम्हारे बारे में बताया तब सब बहुत गुस्सा हुए और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगा, क्योंकि मैं उसकी शादी अपनी दोस्त की बेटी से करवाना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए पागल था। बस उसी दिन से मैं तुमसे नफरत करने लगी। हम सबको लगा कि वक्त के साथ वो तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर उसने तुमसे शादी कर ली। हम सबका दिल तोड़ने के लिए ये काफ़ी था। सब घर वालों के साथ साथ मुझे भी पृथ्वी से शिकायत थी। सबको लगा तुम और पृथ्वी ये शादी ज़्यादा दिन निभा नहीं पाओगे, लेकिन तुम दोनों ने सबको गलत साबित कर दिया। होली पर तुम्हें घर बुलाने की बात रवि दादा और वहिनी के सामने मैंने ही की थी, ताकि सबके सामने ये दिखा सकूं कि पृथ्वी ने जिसे चुना है वो इस घर के लायक नहीं है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। कहकर नीलम अवनी की तरफ देखने लगी। अवनी ने नीलम बुआ की तरफ देखा तो नीलम बुआ ने आगे कहा, हाँ अवनी, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। अपनी समझदारी से, अपनी सरलता से और अपनी सादगी से तुमने सब घर वालों का दिल जीत दिया, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया
और तुम्हें दुख पहुंचाया, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें कितना गलत कहा और तुमने एक बार भी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। तुम्हें जलील किया, ताने मारे, लेकिन तुमने हंसकर सब स्वीकार किया। क्यों क्यों अवनी, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? अवनी ने नम आंखों से नीलम बुआ की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं पृथ्वी से बहुत प्यार करती हूँ बुआ जी। अगर वो मेरे लिए सबसे लड़ सकते हैं तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें उनका परिवार वापस लौटा सकूं। अवनी की आंखों में नमी देखकर नीलम बुआ को सीने में चुभन का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि अब तक उन्होंने अवनी को अपने शब्दों से कितना दुख पहुंचाया था। नीलम बुआ का चेहरा उदासी से घिर गया और फिर उन्होंने दुखी स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दो अवनी। अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें तकलीफ़ दी। मैं सच में तुम्हारी माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, फिर भी मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अवनी ने सुना तो हैरानी से नीलम बुआ को देखने लगी। कल रात तक नीलम बुआ का बर्ताव कुछ और था और अब नीलम बुआ उससे माफ़ी मांग रही थी। नीलम बुआ की आंखों में भरे आंसू गालों पर लुढ़क आए तो उन्होंने उनको पोंछा और कहा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं दिखावा कर रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। मेरे शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन ये आंसू झूठे नहीं हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें लेकर मैं कितना गलत थी। जब सब घर वाले तुम्हें अपना सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? आज सारे घर वाले तुम्हारी तरफ है अवनी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। मुझे ये समझ आ चुका है अवनी कि इस घर को और पृथ्वी को सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अवनी, मुझे माफ़ कर देना। कहते हुए नीलम बुआ अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। नीलम बुआ की बातों में अवनी को अपने किए पछतावा साफ नजर आ रहा था और जब उसने नीलम बुआ को रोते देखा तो अपनी जगह से उठकर उनके बगल में आ बैठी और उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, बुआ जी रोइए मत प्लीज़। आपको ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप चाहे तो मुझे डांट लीजिए, 2-4 ताने और सुना दीजिए, मैं सुन लूँगी, लेकिन प्लीज़ ऐसे खुद को कमज़ोर मत बनाइए। आपने मेरे साथ जो किया उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ लूँगी आपने मेरी परीक्षा ली और मैं उसमें पास हो गई, लेकिन ऐसे रोकर मेरे सामने उन बातों के लिए खुद को शर्मिंदा मत कीजिए। नीलम ने सुना तो सुबकते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो अवनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अवनी धीरे से मुस्कुराई और कहा, बुआ जी अगर आपको सच में माफ़ी मांगनी है तो आप जाकर सब घर वालों से माफ़ी मांगिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर वही लोग करते थे और आज पृथ्वी के सामने आपने उन्हीं लोगों को शर्मिंदा किया। मैंने देखा है बुआ जी, सब घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत मानते भी हैं। शायद वो इसलिए आपकी कही हर बात मान लेते हैं और भरोसा कर लेते हैं। माफ़ी मांगनी ही है तो उन सब से मांगिए, मुझे और पृथ्वी को आपसे कोई शिकायत नहीं है। अवनी की बातें सुनकर नीलम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं उन सबसे ज़रूर माफ़ी मांगूंगी अवनी, तुम बहुत अच्छी हो। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता बुआ जी, हालात अच्छे और बुरे होते हैं। आप मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अवनी ने उठते हुए कहा और किचन की तरफ चली गई। नीलम बुआ प्यार भरी नज़रों से अवनी को जाते देखती रही। वह उठी और वॉश बेसिन के सामने आकर मुंह धोने लगी। अवनी से माफ़ी मांगने के बाद नीलम बुआ को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। वह अपना मुंह पोंछते हुए हॉल में चली आई और पहली बार पृथ्वी के घर को ध्यान से देखने लगी, जिसे अवनी ने बहुत ही प्यार और मेहनत से सजाया था। तो दोस्तों, क्या लता बिना किसी ड्रामे के खुशी खुशी लेकर आएगी बहू को अपने घर? क्या घर वाले करेंगे नीलम को उसकी इस गलती के लिए माफ़? क्या सच में है नीलम बुआ को अपनी गलती पर पछतावा, या ये है उनकी कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो इसे आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।